हेलो स्टूडेंट। तो अपनी पढ़ रहे थे हम क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 15.2। तो जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी हमने उसमें डिस्कस किया था लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो हमने उससे रिलेटेड जो एग्जांपल थे वो भी सारे सॉल्व कर लिए थे। तो ये जो क्या है लेंथ ऑफ आर्क है उसको हम कैसे निकालते थे, पाई आर थीटा अपॉन 180। एंड एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे फाइंड करते थे, एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड करते थे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री से, ठीक है। तो या फिर हमें आर्क की लेंथ दी हुई होती थी और रेडियस दी हुई होती थी तो 1/2 L इंटू आर से भी हम क्या फाइंड कर लेते थे, जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो हम फाइंड कर लेते थे। अब हम फाइंड करेंगे क्या, हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, तो देखो क्या होता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। देखो इसमें क्या है, अब इस सर्कल के 2 पार्ट है ना, एक लार्ज पार्ट और एक स्मॉल पार्ट, ठीक है। तो जो ये स्मॉल पार्ट है हमें अब इसमें क्या करना है, इस एरिया का क्या निकालना है, इस पार्ट का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया। देखो हमें इस शॉर्ट वाले जो एरिया है ना इसका ही फॉर्मूला एक क्या करेंगे सीखेंगे, उसी से निकालेंगे, चाहे उसमें स्मॉल पार्ट निकलवाए चाहे लार्ज। देखो स्मॉल पार्ट निकलवाए तो हम उस फॉर्मूले से स्मॉल पार्ट निकलवाएंगे, लार्ज पार्ट पूछेगा तो हम क्या करेंगे स्मॉल पार्ट ही फाइंड करेंगे, लेकिन क्या करेंगे कंप्लीट सर्कल में से उस स्मॉल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लार्ज वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो ये जो पार्ट है ना ये क्या है, ये है एरिया, ये क्या है, ये है सेगमेंट क्या सर्किल का ना, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। तो देखो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, सेम ऐसे ही इसमें भी हमें क्या गिवन होगा, रेडियस गिवन होगी। क्या गिवन होगी, रेडियस। जैसे ये कोई एक रेडियस है या तो ये गिवन होगी या हमें एल गिवन होगा, और एक गिवन होगा क्या, थीटा, है ना, यानी ये कितने डिग्री का एंगल है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो मैं इस डायग्राम को अलग बनाता हूं इधर। तो देखो इसका एरिया तो हम निकालना सीख गए, इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, ये क्या है, ये क्या है, सेक्टर है, क्या है, सेक्टर, है ना। तो सेक्टर का फॉर्मूला तो हम निकालना सीख गए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब देखो अब ये एक यहां से यहां तक क्या है, सेगमेंट और आ गई, क्या आ गई, सेगमेंट। तो अब इसका पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पार्ट का क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वाले पार्ट में से, ठीक है। इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रायंगल है ना, ये हमें कैसा ट्रायंगल होगा ये, भाई ये तो दो हमेशा रेडियस है, ठीक है। तो इसको जो निकालने का फॉर्मूला है ना, तो देखो उसका वैसे जो बुक है इसमें पूरा प्रोसेस दिया है वो कैसे बनाए, लेकिन हमें उससे ज़्यादा रिलेटेड है नहीं, क्योंकि उसमें जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ना वो 11th क्लास का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। देखो उसमें जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ना वो है sin 2a बराबर, ये होगा sin 2a बराबर 2 sin a cos a। तो और sin a बराबर होता है 2 sin a अपॉन 2 cos a अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला यूज़ है इसमें, ठीक है। तो ये हम अपन से उससे कोई भी रिलेटेड है नहीं, तो इसलिए हम इसका क्या कर लेते हैं, सीधा फॉर्मूला मैं तुमको बता देता हूँ और इसको तुम्हें क्या कर लेना है, याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद। तो एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल is पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन
थीटा। ये फॉर्मूला या लर्न कर लो, है ना, ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ये किसका है? ये है सेगमेंट ऑफ सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। देखो वही है कंप्लीट, हमें एक बार तो ये पार्ट निकाला, तो ये तो क्या है एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। ये फॉर्मूला कैसे बना है? ये फॉर्मूला बना है एरिया ऑफ सेक्टर सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस कर दिया हमने माइनस कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या माइनस किया है हमने? एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दिया। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया किसका? एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्किल का। ठीक है, देखो अगर ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है, देखो ये थीटा अगर हमें गिवन है कितने का, 90 डिग्री का। कितने का है? 90 डिग्री का। देखो जो 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ये रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये बोथ क्या है, सेम। तो अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये तो बेस और ये क्या है, परपेंडिकुलर। देखो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, ऐसे। ये दोनों क्या है, रेडियस, ये भी आर ये भी आर, ये हमें 90 डिग्री का है। तो जितना आर गिवन है, जैसे मान लो ये 3 गिवन है, तो ये भी कितना है, 3। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, जब यहाँ थीटा यानी जो एंगल है वो हमें 90 डिग्री का गिवन हो, तो हम इसकी जगह, किसकी जगह, r²/2 साइन थीटा की जगह 1/2 बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं। और चाहे ऐसे सेम यही आएगा। देखो तुम रेडियस कोई भी मान लो, रेडियस मान लो 4, क्या मान लो 4, और एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, अब हम इससे इसका ट्रायंगल का क्या निकालते हैं, एरिया। तो r² यानी 4 × 4 16 अपॉन 2 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90, तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो आंसर कितना आ गया, 8। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 8 आ गया। किससे, r²/2 साइन थीटा से। एक ही बात है, चाहे आप किससे निकाल लो, 1/2 बेस भी अपने पास 4 और परपेंडिकुलर भी 4, इसको काट दिया 2, तब भी कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर²। ठीक है, तो कितना आया, सेम आया दोनों फॉर्मूले से। या तो किससे निकाल लो, 1/2 बेस इंटू हाइट से, या फिर किससे, r²/2 साइन थीटा से। ठीक है, किसी से भी निकाल लो, लेकिन कब, जब एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का गिवन हो। कितने डिग्री का गिवन हो एंगल, 90 डिग्री का। ठीक है, और अगर कुछ और एंगल गिवन है तो हम इसी फॉर्मूले से करेंगे, r²/2 साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए ना, कि देखो ये तो सबको याद है, ये तो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, और ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो किसका फॉर्मूला आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट का अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये है अपने पास एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, है ना। तो एक सर्कल की सेगमेंट का एरिया हम किससे निकालेंगे, πr² थीटा अपॉन 360 में से माइनस कर देंगे r²/2 साइन थीटा। क्लियर। तो अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल करेंगे जब ये इजीली समझ में आ जाएगा। देखो हमें क्वेश्चन गिवन है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट टू फॉर्म। देखो ऐसे ही है एग्जाम्पल 6 ही है 6। एक क्या है, सर्किल है। ठीक है, एक कॉर्ड है और ये एक रेडियस एंगल क्रिएट कर रही है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, उसने बोला मेक्स एन ए राइट एंगल एट द सेंटर। तो सेंटर पे राइट एंगल है, तो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। एंड r = 5। यहां लिख सकते हो रेडियस ऑफ सर्कल इज
5 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 90 डिग्री। ठीक, एंगल कितने का है? 90 डिग्री। अब फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट टू फॉर्म्ड, जो क्या बन रहा है? माइनर सेगमेंट। इस वाले का हमें क्या निकालना है? एरिया। ठीक है, तो देखो जब 90 डिग्री का एंगल है तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, सबसे पहले क्या फाइंड कर लो? देखो सबसे पहले फाइंड कर लो, चाहो तो इनमें ए बी सी ऐसे डाल सकते हो, या फिर कैसे कर सकते हो? सीधा ही कर सकते हो कंप्लीट। तो देखो कैसे लिखना है, करने के खूब सारे तरीके हैं। देखो या तो पहले क्या निकालो? एरिया ऑफ सेक्टर, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसके बाद क्या करना? एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देना एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर सीधा ही फॉर्मूला लिख दो, क्या? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी सेगमेंट, है ना। तो हम क्या निकालते हैं? सीधा ही निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, दोनों तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगा इसको, एक बार आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा से, और एक बार 1 अपॉन 2 परपेंडिकुलर इनटू बेस, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो देखो 22 अपॉन 7, आर इज 5 सेंटीमीटर, देन 5 इंटू 5, एंगल 360 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, माइनस आर 25, आर स्क्वायर 25 अपॉन 2 एंड साइन 90 डिग्री। केवल क्या किया है? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी हैं। तो देखो 4 0 से 0, 9 4 जा 2, कितना आ जाएगा? 11। कितना आ गया? 11। तो देखो 25 इंटू 11 अपॉन में 7 इंटू 2 14। देखो 25 1 जा 25, 5 कैरी लगी 2, 25 1 जा 25 और 2 27, कितना आया? 2 7 5 अपॉन 14 माइनस 12.5, साइन थीटा इज 1। तो इधर चाहो तो लिख सकते हो साइन 90 इक्वल टू 1, है ना। ये हमने एक्सरसाइज 6 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि साइन 90 इक्वल टू कितना होता है? 1। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई? अपने पास साइन 90 की वैल्यू आ गई 1। ठीक, अब देखो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 14 1 जा 14, 9, अब कितनी बार डिवाइड जाएगा इसमें? देखो 14 का 27 में 1 कैरी कितना है? 9, तो ये हो गया कितना? 95। अब जाएगा कितनी टाइम? 9 टाइम। कितनी टाइम जाएगा? नहीं 9 टाइम नहीं जाएगा। चलो इसका एक बार डिवाइड देके देखते हैं इसको, ना कि 275 डिवाइड बाई 14। तो इधर डिवाइड देके देखते हैं। देखो इधर 275 में डिवाइड देते हैं 14, तो 14 1 जा 14, 13 कितना होगा? यहाँ कैरी हमने गलत लिख लिया था, कितना होगा? 13 आ जाएगा कितना? 5, तो 9, कितना? 9। तो देखो 9 कितना होता है? ये होता है 126 पॉइंट, अब कितना होगा? 9 0 6, हाँ, तो आ जाएगा 19.6। इसमें इसका डिवाइड देंगे जब कितना आएगा? 19.6। उसमें से हमें माइनस करना है कितना? 12.50। कितना करना है? माइनस हमें कितना करना है? 12.5। तो अपने पास कितना बचेगा? 7.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अगर पॉइंटों में थोड़ा बहुत, है ना, क्या हो, प्रॉब्लम हो, या एक आध पॉइंट ऊपर नीचे इसका आंसर आ रहा हो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। वैसे इसका आ रहा है बुक में है
7.14। ठीक है, जब इसको हम कंप्लीट डिवाइड देंगे तो यहाँ ये 4 आएगा, तो ये भी कैसे हो जाएगा, ऐसे 4। ठीक, तो देखो क्या किया है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो फॉर्मूला लगा दिया, उसमें से इसको माइनस किया और इसको सॉल्व कर लिया ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी ऐसी होती है ना, छोटे छोटे पॉइंटों वाले डिवाइड और मल्टीप्लाई है, उनको बड़े अच्छे से करना है। ठीक है, तो अब एक फॉर्मूला तो ये है। अब देखो हम इसे दूसरे फॉर्मूले से करके देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, या फिर यहाँ क्या पॉइंट ऐसे रख सकते हो, ए बी सी, तो ए बी इंटू बी सी ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी इंटू बी सी। ठीक, तो ये तो हमने सॉल्व किया ही था। अभी कितना आया था, ये आया था अपने पास 19.64। माइनस करना है 1/2 5 इंटू 5, तो 2.5, तो 19.64 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये कितना आ जाएगा, अभी अभी हमने सॉल्व किया था ना, 12.5, तो आंसर वही 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इस वाले पार्ट को तो उसको भी सॉल्व करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी, अब भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। इसको हमें तब पहले भी हमने सॉल्व किया था, अब भी सॉल्व किया है, तो इन दोनों फॉर्मूलों में कोई डिफरेंस नहीं है, ना तो इससे ईजी होता है ना ही उससे, है ना। मतलब ऐसा टफ कुछ कोई नहीं है कि उससे करने में टफ है या इससे करने में ईजी है, उसमें भी सेम था, इसमें भी सेम ही है। ठीक है, तो कोई से फॉर्मूले से कर सकते हो, या तो तुम r² / 2 साइन थीटा से, या 1/2 बेस इंटू हाइट से। ठीक है, r² / 2 साइन थीटा से करोगे तो ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूला याद हो जाएगा, और अगर 90 के अलावा कोई दूसरा एंगल आएगा तो भी हम उसी फॉर्मूले से उसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया अपने पास एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 7, तो देखो एग्जाम्पल 7 है, वो क्या कह रहा है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो इसमें हमें माइनर और मेजर दोनों सेगमेंट का एरिया फाइंड करवाया। तो देखो वही सर्कल 14 सेंटीमीटर एंड एंगल 30, और हमें ये माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों फॉर्मूले हैं, तो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, एंगल इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला सेम, पाई r² थीटा अपॉन 360 माइनस r² / 2। ठीक है, देखो माइनर सेगमेंट का निकाल लेते हैं, मेजर सेगमेंट तो सिंपल सा है, एरिया कंप्लीट एरिया का निकाल लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे किसका, माइनर सेगमेंट का। चाहो तो देखो इससे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इधर निकाल लो, चाहो तो देखो मैं इधर निकाल देता हूँ ना, कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r², तो 22/7, 14 इंटू 14, कैंसिल 7। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई बाई 22, तो ये आ जाएगा 6512 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आया एरिया ऑफ सर्कल। क्या आ गया अपने पास, एरिया ऑफ सर्कल आ गया। तो एरिया ऑफ सर्कल अपना कितना आ गया, अपने पास आ गया। तो हमें किस क्या निकालना है इसमें, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करना है हमें क्या, वो तो देखो एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कुछ गलती तो नहीं हुई। देखो सबसे पहले तो रेडियस देखते हैं, सही है ना अपने पास। हमें रेडियस क्या गिवन है, हमें रेडियस गिवन है 14 और एंगल हमें गिवन है कितना 13। हाँ तो अरे ये कैलकुलेशन में गलती हो गई है ना, ये 7 2 जा, ये हो जाएगा कितना 8 और 2 अपॉन 22, तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, हमेशा कुछ ना कुछ तो 22 का मल्टीप्लाई 14 2 जा 28 मल्टीप्लाई 22 661 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अपने पास आ गया एरिया किसका, सर्कल का। तो इसको अपन अलग कर देते हैं, हम निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। क्लियर। तो वैल्यू 22 अपॉन 7, आर है 14 इंटू 14, थीटा है 30 डिग्री अपॉन 360 माइनस सेम आर स्क्वायर, तो आर 14 इंटू 14 अपॉन 2 साइन थीटा इज 30 डिग्री। क्लियर। तो देखो 7 2 टाइम 0 से 0 ये कटेगा 12 टाइम, इस 2 को काट देते हैं 6 टाइम, इसको काट देते हैं 7 और ये 3। क्लियर। देखो 7 से 7 2 टाइम, ये ऊपर अब क्या बचेगा 7 इंटू 22, तो अपॉन नीचे कितना है 3 माइनस, देखो इसको इनकी वैल्यू रख देते हैं 14 इंटू 14 अपॉन 2। वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1 अपॉन 2। साइन 30 की वैल्यू हमने उसमें पहले ही की हुई है फाइंड। तो देखो 7 कितना आया 49, इसको इसमें डिवाइड देते हैं, -49, तो ये आ जाएगा 2.3। कितना आ गया अपने पास, अपने पास ये आ गया 2.33, इसमें और अगर आगे करेंगे तो ये 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है। सेम फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में से माइनस कर देंगे आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, तो ये आ गया अपने पास ये। ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है मेजर। तो मेजर को क्या करेंगे, इस कंप्लीट में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है। तो मैं दिख रहा होगा तो यहाँ कोशिश करता हूँ, है ना, यहाँ दिख जाएगा। तो अब हमें निकालना है किसका पार्ट, मेजर पार्ट, एरिया ऑफ मेजर पार्ट। मेजर पार्ट ऑफ सर्किल। ठीक है। तो क्या करेंगे 616 में से माइनस कर देंगे 2.33। तो देखो 2 माइनस गए तो ये बचेगा 613.77 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। कितना आ गया 613.77 या 67 जैसे भी आए, है ना, वो तुम इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेना। देखो क्योंकि ये कितना है, हाँ वो एक जाएगा 6777, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पॉइंट के बाद। ठीक है। तो ये दिख रहा है तुम्हें नीचे का, है ना। तो अपना पास आंसर आ गया 613.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो देखो इसमें जो मेन पार्ट है ना वो यही है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट निकलते ही अब मेजर सेगमेंट इजीली निकालेंगे, क्योंकि हर कोई एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेगा पाई आर स्क्वायर से, उसमें से माइनस कर देंगे क्या माइनर सेगमेंट, तो क्या आ जाएगा मेजर सेगमेंट आ जाएगा ना। जैसे ही हम माइनर सेगमेंट में से क्या माइनस करेंगे, मेजर सेगमेंट, माइनस मतलब
कंप्लीट जो सर्कल है उसमें से माइनर सेगमेंट क्या कर देंगे, माइनस, तो क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट अपने पास आ जाएगा। जो मेजर पार्ट है ना किसका, सर्कल का, उसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो अपने हो गए एग्जाम्पल 7। अब देखो एग्जाम्पल 8, ये कह रहा है एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर ऑफ सर्कल, तो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो देखो ये जो तुम्हारी बुक में हो रहा है ना, थोड़ा अजीब तरीके से किया है, अपन वही सिंपल तरीके से करेंगे जैसे हमने किए हैं। इस एंगल को दिया है हमें 120, तो और रेडियस हमें गिवन है, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहां लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सर्किल इज 12 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 120। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फॉर्मूला सेम, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, अपन तो एक यही फॉर्मूला यूज़ में लेंगे हर एक सेगमेंट निकालने के लिए। ठीक है, इस बुक में अजीब अजीब तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, हम केवल कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही फॉर्मूला लेंगे और उसी एक ही फॉर्मूला से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर 144, थीटा इज 120 इनटू में 360 डिग्री। ठीक, 0 से 0, 12 3 33 है ना, 12 3 जा 36। तो ये कितना आ गया, अब मल्टीप्लाई कर लो और इसमें क्या कर देते हैं, इसका डिवाइड। माइनस में क्या है, माइनस में अपने पास है 144 अपॉन 2 साइन 120। अब देखो जो साइन 120 की वैल्यू होती है ना वो इक्वल होती है, ये लिख लेना, साइन 120 इक्वल साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3 अपॉन 2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2। ये हम 6 एक्सरसाइज में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो साइन जो 120 है ना वो 60 के इक्वल होता है ना, केवल यही इसमें कंफ्यूज करना है। इसीलिए जो आंसर जो उसमें एग्जाम्पल जो बुक में हल किया है उसको अलग अलग दो और उसमें एक ट्रायंगल बनाया है ताकि उनको 60 डिग्री का एंगल करके फिर उसे सॉल्व किया गया है ना। हम सीधा ही कर लेंगे क्योंकि जो वैल्यू ऑफ 120 इज इक्वल साइन 60। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ऊपर तो अपने पास क्या बच रहा है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में अपने पास बच रहा है 144 मल्टीप्लाई बाई 12। अब देखो एक और किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा, चलो हम इसे लिख लेते हैं 22 इंटू 144 अपॉन 7 3 जा 21 माइनस 12 इससे कैंसिल करेंगे 7 2 इंटू √3 अपॉन 2, इसे और कैंसिल कर देते हैं 36√3। कितना आ गया 36√3। √3 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से 1.732। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं 144 इंटू 22, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 2, तो 8 8 2 8 6 1 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 3168 डिवाइड बाई 21। ठीक है, तो देखो डिवाइड भी पहले यहीं
दे के इसमें कंप्लीट डिवाइड दे ही लेते हैं 21 का। 21 इंटू 21 6 कितने टाइम, अब 5 टाइम, कितने टाइम 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 1 एंड 8, तो ये कितना है 3 1, तो कितना आएगा, इसमें डिवाइड दे के देखते हैं। ठीक है, तो इधर में इसमें इधर की तरफ दूसरी तरफ डिवाइड दे के देखते हैं एक बार। देखो चाहो तो ऐसे कर लेते हैं, ये जो है ना, देखो हमने क्या किया है, ये इस 3 से ये 144 भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। देखो 3 4 जा 12 एंड 8 है ना, ये कैंसिल हो गया कितने टाइम, 48 टाइम। 3 से 144 कितने टाइम कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ये 48 टाइम। ठीक है, अब देखो अपने पास कितना बचा हुआ है 7। अब देखो 7 का डिवाइड देंगे 22 में, तो हमें पाई ये कितना है 22/7, यानी कि 3.14। 3.14 होती है पाई की वैल्यू, यानी 22/7 डिवाइड दे के देखना है तो इस पर कितना आएगा 3.14। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 48 माइनस, सेम इसको इससे डिवाइड देंगे, √3 की वैल्यू लेंगे, तो यहाँ अपने पास कितना आया था, अपने पास आया था 36 इंटू √3 यानी 1.732। ठीक है, या फिर चाहो अगर ऐसे समझ नहीं आए तो देखो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। 144/2 वैल्यू ऑफ, ये हमने अभी फाइंड किया था √3/2, कैंसिल कितने टाइम 72 और 36, यहाँ है 36, तो 3.14 इंटू 48, 36 √3, तो 36 वैल्यू ऑफ √3 1.732। क्लियर। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई थोड़ा क्या है ना, पॉइंटों में यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। तो देखो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ 48 यहाँ 36, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो देखो इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से हम 12 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 12 कॉमन, तो 3.14 इंटू 12 4 जा 48 माइनस 3 इंटू 1.732। अब इनका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 12 4 4 जा 16 कैरी 144 एंड 5 एंड 12.56 माइनस सेम 3 2 जा 6 3 3 जा 9 21 135, ये हो गया 5.169। अब हम इसे इधर सॉल्व करते हैं। 12, अब देखो माइनस करना है कितने में से, 12.56 माइनस 5.196। ठीक, यहाँ तो ये हो जाएगा 4 3 और 7.364। क्या आया अपने पास, अपने पास आ गया 7.364। अब देखो 12 इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, आएगा 88.44 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि देखो 12 7 जा 84 और उसके बाद 3.64 है, तो ये कितना हो जाएगा 88.44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो तुम मल्टीप्लाई है सिंपल सा, इस मल्टीप्लाई को तो करके देख लेना। ठीक है, केवल कैलकुलेशन ही थोड़ी सी हार्ड है और ऐसा इसमें कुछ नहीं है ना। तो केवल एक ये याद रखना है कि वैल्यू ऑफ 120 है वो इक्वल किसके होती है, sin 60 के। sin 60 की वैल्यू √3/2। उसके बाद ये सिंपल हर बार जो हम जिसमें फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो उसी फॉर्मूले से हम इन सबको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एग्जाम्पल नंबर 8।
तो इस एक्सरसाइज में जितने भी एग्जाम्पल थे, है ना, कुछ थे एरिया ऑफ सेक्टर पे बेस, और कुछ थे एरिया ऑफ सेगमेंट पे, और कुछ थे लेंथ ऑफ आर्क। तो हमने तीनों टाइप के क्या कर लिए, एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। क्या करते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट अपनी। तो देखो एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 12.2 क्वेश्चन नंबर, सॉरी 15.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। तो 15.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, वो है कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, क्या है, एक सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी गिवन है हमें, 7 सेंटीमीटर, and arc subtend an angle 60 degree, then find the length of the arc। एंगल गिवन है हमें 60 डिग्री और रेडियस हमें गिवन है 7 डिग्री। तो यहीं से ऐसे ही लिख देंगे, रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड एंगल मेड बाई आर्क, सॉरी ये रेडियस कितने का है, 60 डिग्री का। तो हम केवल कैसे लिख लेते हैं, एंगल ए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। हमें फाइंड करनी है क्या, लेंथ ऑफ आर्क। तो हम लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, है ना। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ना, पाई आर थीटा अपॉन 180। तो आर अपने पास गिवन है 22/7 इंटू में 180, आर की वैल्यू 7, थीटा की वैल्यू 60, 0 3, 7 से 7 कैंसर। अब 22/3 तो 7.33 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा। केवल क्या निकालनी है हमें, लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है हमें, लेंथ फाइंड करनी है। तो जब भी लेंथ हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखते, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर कब लिखते हैं, जब हम क्या फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, है ना। तो 7.3 या 7.33 कैसे ही हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर कंटेन्स एंड एंगल 45 एंड फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। किसका एरिया निकालना है, सेक्टर का निकालना है। तो हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, सिंपल। ये है 10.5 और ये गिवन है हमें 45। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज 10.5 एंड एंगल यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। यही तो फाइंड करना है हमें। तो एरिया ऑफ सेक्टर सबको पता है ना, कई बार कर चुके हैं। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो सॉल्व कर लेते हैं। पाई 22/7, 7 आएगा कहाँ, डिनोमिनेटर में। तो 10 इंटू 10, 10.5 इंटू 10.5
वैल्यू ऑफ थीटा इज 45। बस थोड़ा कैलकुलेशन ही इनकी थोड़ी सी टफ होती है ना। तो देखो कैंसिल करते हैं, ये कितने टाइम जाएगा, देखो इसको काटते हैं किससे, 5 टाइम काट लो, चाहे तो सीधा ही काट लो। कितनी बार जाता है ये 9, देखो 4, ये सीधा ही कितनी बार जाएगा 9 टाइम। कितनी बार टाइम जाएगा, चलो एक बार 5 से काट लेते हैं। देखो 5 नम्मा 45, 5 से इसको काटते हैं तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35। तो ये 72 टाइम कटेगा किससे, 5 से। तो ये इस 9 से इसको काट देते हैं, कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा कितने टाइम, 8 टाइम है ना। 9 8 जा 72, कितने टाइम जाएगा 9 8 जा 72। तो देखो चाहे 45 को सीधा इससे कितने टाइम, 8 टाइम, क्योंकि देखो 8 5 जा 40 कैरी 4 एंड 32 एंड 4 36। तो ये कैंसिल हो गया कितने टाइम, 8 टाइम। अब देखो 22 11 टाइम और 4 टाइम, क्लियर। और इसको काट देते हैं 5.5, इसको और काट देते हैं 2 टाइम, क्लियर। अब इनका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखो कितना बच रहा है अपने पास, 5.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अपॉन 7 इंटू 2 40। कितना आ गया, 5.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अपॉन में 14 आ गया, ठीक है। तो देखो अब इन सब को सॉल्व करेंगे तो इन सब का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई कर लेना तुम, है ना, एक एक का, ठीक है। मैं सीधा इनका मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ, थोड़ा टाइम कम लगेगा। 10.5 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई 5.5 इक्वल टू 606.37 डिवाइडेड बाई 14 इक्वल टू 43.31। इसमें 14 का डिवाइड देंगे जब आ जाएगा 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। तो बस ये तो मल्टीप्लाई है, छोटे छोटे है ना, ये इनको तुम करके देख लेना। 10.10 इंटू 10.10 मल्टीप्लाई बाई 5.5 डिवाइडेड बाई 14। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आया, डिवाइड बाई 14 किया तो 73.31 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 15.2, ठीक। तो हम आज की वीडियो में केवल क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व करेंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चन है ट्राई करना, हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कराएंगे। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल 3 फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है। देखो एक तो है लेंथ, वो तो तुम सबको याद है, एरिया और सर्कमफेरेंस का ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर, ये तो अलग है। इसके अलावा ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो है एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एक एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, पाई आर थीटा अपॉन 180, क्लियर। उसके अलावा है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देते हैं ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का तो हम सबको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा से, क्लियर। 90 डिग्री का एंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट से भी हम उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल यही है, बस कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना। ये छोटे छोटे जो मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, इनमें ही गड़बड़ होती है मोस्टली, तो इस गड़बड़ को थोड़ा सा सही करना है बस, ठीक है।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।